कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, अगर आपके पर्सन की राशि है सन, मून, राइजिंग या सन मीट कहीं भी, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे, उनको अच्छे से आप लोग विजुअलाइज कर लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जय मेरे विघ्नहर्ता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें जिनके भी पर्सन की राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है। सबसे पहले मैं आपको उनकी करंट एनर्जी बता दूं, या रिश्ते की करंट एनर्जी बता दूंगी, उसके बाद आगे की सिचुएशंस भी आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि 2026 में क्या और कैसा रहने वाला है। डिसेप्शन के साथ फैमिली का कार्ड आया है। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है एक प्रकार से, आप देख सकते हो। ये इंसान, ये व्यक्ति अपना रियल सच कह लो, अपनी असली सच्चाई या असली इमेज में भी उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो दिख रहा है ना आपको वो आधा सच है, आप ऐसा भी मान के चल सकते हो। या फिर मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाते तो है कि भावनाएं हैं, इमोशंस है, बट आप ये मान के चलिए कि ये इंसान फिजिकली आपके टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टेड है। करंट सिचुएशन में ये नज़र आता है कि कुछ तो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, या झूठ बोलने जैसी एनर्जी है। और वो झूठ क्या है, वो कमिटमेंट से रिलेटेड है, वो फैमिली से रिलेटेड है, वो आपके रिश्ते के ग्रोथ या कह लो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इस इंसान ने आपसे जो भी प्रॉमिस किया है फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, वहाँ मुझे कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, वही सेम सिचुएशन नज़र आ रही है। करंट एनर्जी है, ऐसा आपको भी फील हो सकता है, या हो सकता है कि ये करंट में चल रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। आपको इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से स्टेबिलिटी की उम्मीद है, या आपकी भावनाओं में मुझे ये नज़र आता है गाइस कि आपको कमिटमेंट चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग या मैरिज को लेके बहुत कुछ आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे, ये भी आपके कनेक्शन में मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी एंड देखूँगी कि करंट में और क्या क्या चल रहा है इस रिश्ते के अंदर।
रिवर्थ, ओके, विंटर की एनर्जी है। मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति मे बी आप जो चाह रहे हो, आपको जो चाहिए कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, रिश्ते से, आपको ये लग रहा है कि मुझे जो चाहिए ना वो नहीं हो रहा, हो जो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं रीबर्थ या कह लो यूनिवर्स या परमात्मा की इच्छा से चीज़ें आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आगे बढ़ रही हो, और वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की कह लो कुछ ना कुछ नया हो रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, या नए शुरुआत, इसी प्रकार के न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनके बीच में भी बात नहीं हो रही है, या नो कॉन्टैक्ट है, या ब्रेकअप जैसी स्थिति या सिचुएशन में आप अटक गए हो। रीबर्थ की एनर्जी है, फिर से रिश्ता या कनेक्शन शुरू होने वाला है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और ये फ्यूचर में होगा। ये मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज आया है, बिकॉज मैं करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ, और करंट एनर्जी के अंदर फ्यूचर की भी भावनाएं या फ्यूचर की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है वृश्चिक वालों। डिसीजंस, ओके, एंड साथ में यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी आई है। इस वजह से रिबर्थ की एनर्जी है, किसी की अवेकनिंग चल रही है, और ये आप हो। आपकी थर्ड आई की जागृति मुझे नज़र आती है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मे बी ये चीज़ें भी यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए। और मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि आप समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके अंदर भी है, किसी प्रकार के भ्रम या इल्यूजन के अंदर हो, या आपको लगता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए, इस रास्ते पर। एक तरफ घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या घर वाले चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी से शादी करें, आगे बढ़े। दूसरी तरफ ये इंसान, ये व्यक्ति, और कुछ लोग इस दोराहे में है कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको कभी लगता है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, कभी आपको लगता है कि नहीं, ये बस आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है। ओके, अपने कह लो कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए, या कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अपने फिजिकल प्लेजर के लिए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको शायद समझ में आता है, आपको फील होता है, लेकिन दिख नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है। ओके, आपकी थर्ड आई से आप जो देख पा रहे हो वो आपको आपकी दो आंखों से नहीं दिख रहा। कहने का मीनिंग ये है कि आपको बहुत सारे साइन, बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, बट मे बी आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके मन में ना बहुत भ्रम है, बहुत इल्यूजन है। जब आपका मन खाली होगा, जब आपका मन स्थिर होगा, मन शांत होगा, तभी आप उन मैसेजेस को, उन चैनलिंग्स को समझ पाएंगे जो आपको रिसीव हुआ यूनिवर्स की तरफ से। किसी के लिए आपको विविड ड्रीम आ रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल, या सपने में, ड्रीम्स में कुछ ऐसा दिख रहा है जो मे बी अलग है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इंसान को आप सपने में देख रहे हो आजकल, इसके भी चांसेस है। इनकी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या आता है? ईगो है बहुत ज़्यादा, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी एनर्जी है। यस, ये जो टेम्पटेशन की एनर्जी आई थी इस कार्ड में, फर्स्ट कार्ड के अंदर जो मेन एनर्जी थी, वो कंफर्म हो रही है गाइस विद दिस अट्रैक्शन। या मार्स कार्ड, बहुत सारी मार्शियन एनर्जी। कहने का मीनिंग ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फायरी है, इनका नेचर, इनका व्यवहार, उसमें भी एक प्रकार का फायर, या कह लो एग्रेशन, ये चीज़ आपको देखने को मिलती होगी। या हो सकता है बहुत गुस्से वाले हैं, या गुस्सा बहुत तेज़ आता है इस इंसान को, इस व्यक्ति को, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि मार्स के जस्ट बाद सन भी है, तो सन का कार्ड यही बताता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ईगो इनका जो है, इनका जो प्राइड है, इनका जो कह लो इमेज है, मेरा नाम, मेरा रुतबा, वो चीज़ बार बार बीच में आता है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड थॉट्स, या यहाँ पर आइसोलेटिंग दिखा है, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे। हाँ, इस वक्त, इस समय ये इंसान अकेलेपन में है, लेकिन इनके विचारों में, इनके थॉट्स में आप ही आप चल रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ। और फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेके बहुत सोचा जा रहा है। बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन या पैशन आपके पार्टनर के अंदर देख पा रही हूँ आपको लेके। ओके, फिजिकली आपके टूवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। लेट्स सी गाइस कि 2026 के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? ये रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा? होना क्या है आगे? आपको जिसका इंतज़ार है, क्या वही होगा या कुछ और होगा? लेट्स सी, आप वीडियो को लाइक करिएगा एंड कनेक्ट हो जाइएगा एनर्जीज के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जिनके भी पर्सन की है। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
ये इंसान, ये व्यक्ति एक्शन लेने वाले हैं, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया, मार्शियन एनर्जी है। यहाँ पर सब्र नहीं होता, यहाँ पर पेशेंस नहीं होता, यहाँ पर इम्पल्स है, यहाँ पर बहुत ही फायर है, बहुत ही पैशन है, जल्दबाजी है और वही हड़बड़ाहट यहाँ भी। ये इंसान, ये व्यक्ति 2026 के अंदर कोई बड़ा डिसीज़न, कोई बड़ा फैसला ले सकते हो। और अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूरी या डिस्टेंस है, तो हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे मिलने आए, बिकॉज़ आपके बिना इस इंसान का रह पाना बहुत मुश्किल सा हो गया है। और ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इनको कब क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर की आदत में, ये इनके बेसिक नेचर में ये चीज़ है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत इम्पल्स में आके जैसे होश में जोश खो देना, यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और ये होगा 2026 में। कोई बड़ा फैसला, बड़ा डिसीज़न इस व्यक्ति की तरफ से आप एक्सपेक्ट कीजिए, जो कि इम्पल्स में होगा, जो कि आवेश में आके होगा, जो कि बिना सोचे समझे होगा। तो वो चीज़ मुझे नज़र आती है। हालांकि इस इंसान ने बहुत सोचा है, थॉट्स का कार्ड ये बता रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत हुई है इस चीज़ को लेके। बट आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि सडन इस इंसान को ऐसा क्या हो गया, सडन इसका ये रूप कैसे बाहर आ गया। तो ये चीज़ है। एंड 2026 में मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि एक्शन होगा। ओके, देखिए मैंने आपको बताया कि एक्शन होगा और यहाँ पर ईस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक्शन डेफिनेटली है। और ये जो एक्शन है ना, ये आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग को लेकर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर, नया मोड़, नया अध्याय, नए सिरे से शुरुआत। इस वजह से यहाँ रीबर्थ की एनर्जी थी। और हो सकता है कि आपको उसका आभास हो रहा है अभी से कि अब सब बदलेगा, अब सब बदल रहा है, अब बदलाव आने को है। आपको ये फील हो रहा होगा, या जो भी पुराने तरीके हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उसमें चेंजेस, या अपने भीतर, अपने अंदर भी आप कुछ चेंजेस नोटिस कर पा रहे होंगे। किसी भी प्रकार की हो सकती है गाइस, छोटी से छोटी चेंजेस या बड़े से बड़े चेंजेस। हो सकता है कि आपको जैसे पहले खाना पीना पसंद था, वैसे अब आपको खाना पीना नहीं पसंद है। हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल में, आपके रूटीन में, आपके हैबिट्स में कुछ किसी प्रकार के चेंजेस आए। आपको जैसे पहले अगर जल्दी सोना पसंद था, तो हो सकता है कि आपको अब जल्दी नींद नहीं आती। या हो सकता है कि पहले आपको मे बी सोशल मीडिया, फ़ोन या ऑनलाइन इतना आप एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब आपका मन करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँ। सोशल मीडिया, फ़ोन, मैसेजेस या ऑनलाइन कंटेंट देखना, कंटेंट बनाना, कुछ भी आपके अंदर भी किसी प्रकार के चेंजेस आए होंगे। मैं तो बस एग्जांपल दे रही हूँ, आपको खुद को पता है। अगर ये सब होता है ना, तो इट मीन्स कि इस वीडियो से आप कनेक्टेड हो और ये रीडिंग आपके लिए है। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। 2026 में वृश्चिक वालों, आपके लिए रिश्ते में, कनेक्शन में नई शुरुआत है। रिश्ता टूट नहीं रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है। ओके, विक्ट्री है, सक्सेस है। और नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट के दो कार्ड है। इट मीन्स मूवमेंट तो है, मूवमेंट तो है, ग्रोथ तो है। और हाँ, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा। स्टेबिलिटी आएगी कनेक्शन में, रिश्ते में ग्रोथ आएगी। एंड जस्टिस कार्ड है, तो यहाँ पर ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप दोनों को बांध के रख रहा है। आगे भी साल 2026 की इवन बाद भी मैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को कंटिन्यू होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए है। ये दूर तक चलने वाला, दूर तक टिकने वाला रिश्ता है। बहुत ही गहरे लेवल का कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। चाहे ये कार्मिक टाइप हो, चाहे ये सोलमेट टाइप हो, बट ये जस्टिस कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लिंक है और इसके चलते रिश्ता टूट नहीं रहा है। ओके, हर्मिट कार्ड, आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी बढ़ेगी, विस्डम बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रही है, नॉलेज, विवेक, बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर के ढंग में चेंजेस है गाइस, इनके व्यवहार, इनके बिहेवियर में परिवर्तन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, और 2026 में जो भी होगा ना, एकदम से सडन होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा ऐसा करेगा या करेगी, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आपको उम्मीद भी नहीं होगी। एंड तब आपके पार्टनर की तरफ से कोई सडन एक्शन या जेस्चर आप नोटिस करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ना, ये ज़्यादा रेजोनेट होगा। नहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो भी मुझे ये नज़र आता है कि कमिटमेंट के चांसेस तो डेफिनेटली है। क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इट्स सी एंजल्स क्या बता रहे हैं। वृश्चिक राशि अगर आपके पर्सन की है, देख लेते हैं कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। लेट्स सी परमात्मा क्या कह रहे हैं। क्लेम करते चले, वीडियो को लाइक करते चले और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले आप सभी लोग। ओके, टेम्परेंस, वाओ, हाई प्रिस्टेस। देखिए, हर बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, ये बात आप मान के चलिए। 2026 में अपने कनेक्शन को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके, अपने रिश्ते के डिसीजन को लेके जितना ज़्यादा सीक्रेटिव रहेंगे उतना बढ़िया आपके लिए। ओके, और यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशन की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना आपको। जितना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे ना, जो भी एंजेलिक साइन आपको मिलते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर लॉस आपका है। ओके, तो फिर नुकसान आपका है उसमें, क्योंकि आपके लिए 2 बार ये एनर्जी आई, यहाँ से भी थर्ड आई की एनर्जी दिखाई गई है, राइट। और ये हाई प्रीस्टेस कार्ड अपने आप में इंट्यूशन की बात करता है गाइस। यहाँ पर क्राउन चक्रा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, अपर चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं। यहाँ भी आपके लिए थर्ड आई का ही कार्ड आया था इस वाले कार्ड से। तो आपको अपनी 2 आंखों से जो दिख रहा है ना, उसको देख के डिसीजन या एक्शन मत लीजिए। मन की आंखों से देखिए, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, एंजेलिक साइंस को डिकोड कीजिए और तभी आगे बढ़िए। सबके ऊपर भरोसा मत कीजिए, इंट्यूशन की सुनिए, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाइए। और हाँ, अपनी अवेकनिंग, अपना सोल पर्पस, अपना इनर वर्क, उसको आपको पकड़ के चलना है 2026 के अंदर, क्योंकि इनर वर्क नहीं होगा, रिश्ते में, कनेक्शन में कुछ भी ग्रोथ या हार्मनी नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप इनर वर्क के ऊपर काम करेंगे, आपका रिश्ता उतने स्पीड से रिकवर होगा या उसकी हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल एंजल्स कह रहे हैं कि बैलेंस है तुम्हारे रिश्ते के अंदर, तुम्हारे कनेक्शन के अंदर। इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस या जो भी सब्र, जो भी पेशेंस रखा है, अब उसका रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। और बहुत सारी ट्रुथ, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारे आपके सवालों का जवाब जो आप शायद ढूंढ रहे हो, उसका जवाब अपने आप आपके सामने आएगा। तो धैर्य ज़रूर रखिएगा, पेशेंस ज़रूर रखिएगा, बिकॉज ये टेम्परेंस का कार्ड है और ये पेशेंस की ही बात कर रहा है टोटली। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं गाइस कि यूनियन है, यूनियन है, पॉजिटिविटी है। और हाँ, थर्ड पार्टी जिन लोगों के भी केस में है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है अगर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, तो वो हट रहा है 2026 में, क्योंकि आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आप इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट होने का ये समय है। ओके, तो क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को। अगर आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है गाइस। क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, रीडिंग से रेजोनेट हो पाए हो तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करिए। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।